गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप सबकी फिर से स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना आपको इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं मुकेश और मैं 38 साल का हूँ। मैं मेरठ में रहता हूँ और मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। मेरा काफ़ी बड़ा मकान है और बड़ा मकान होने की वजह से मैंने अपने नीचे वाले फ्लोर को किराए पे दे दिया है। किराएदार का नाम मनोज शर्मा है। उसकी उम्र भी 45 साल है। उसकी बीवी चित्रा और उसकी उम्र 47 साल। किराएदार की 2 लड़कियां हैं। उनका एक बेटा है और एक बेटी जो भी 12वीं में पढ़ती है। बेटी शिल्पा वो 19 की है और देखने में बड़ी ही खूबसूरत है। जब भी मैं उसे देखता हूँ देखते ही आंखों में बस खो जाता हूँ। मैं उसे अपने सामने ही देखता हूँ हमेशा। शिल्पा की होंठ एकदम गुलाबी है और उसे देखते ही ऐसा लगता है कि कभी तो उससे बात करूं। खैर फिर भी किराएदार की बेटी की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उसकी और उसकी मेरी उम्र का फासला तो था, लेकिन जब बात प्यार की हो तो कौन कहाँ समझने वाला। जब मैं उसको देख मुस्कुराता तो वो भी कभी कभार मुस्कुरा देती। मुझे समझ ना आता कि आखिर क्या मांझ रहा है। धीरे धीरे मैं उसको पटाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो मुझे अंकल बुलाती थी और हम दोनों एक दूसरे के सामने होते ही नमस्ते कह दिया करती। मैं भी आते जाते उसे तारने के फिराक में रहता। अब मैं भी उसके परिवार में रुचि लेने लगा था। जब से मैंने उसके परिवार में रुचि लेने लगा था मैंने एक बात नोटिस की थी कि वो जब भी मेरा किराएदार मनोज घर पर नहीं होता उसकी पत्नी फ़ोन पर किसी से हमेशा बात करते रहती। मैंने कई बार उसकी बातें सुनने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मुझे शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। उस दिन के बाद मैंने अपनी किराएदार की बीवी पे भी नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं भी अक्सर घर पे ही होता। इसी वजह से एक दिन की बात है, मेरे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के सामने से एक आदमी उतरा और गेट के सामने खड़ा होकर फ़ोन करने लगा। मैं ऊपर वाली मंजिल से खड़ा होकर देख रहा था। मुझे ऊपर से सब दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैं उस आदमी के पास आते आते नहीं देखा। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार वगैरह आया होगा। फिर मेरे मन में एकदम से चित्रा के बारे में ख्याल आया और मैं सोचने लगा कहीं यही वही आदमी तो नहीं जिससे मेरे किराएदार की बीवी फ़ोन पर बातें करती है। मैंने सोचा कि देखता हूँ नीचे क्या चल रहा है। मैं नीचे गया, तब तक अंदर का गेट बंद हो चुका था। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। अंदर का कुछ अता पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर आ गया और मुझे शक गहराता गया। मुझे अब यकीन हो चला था कि वो आदमी के साथ ही चित्रा का चक्कर है। मैं उसे बाहर होने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी बैल्कनी में ही बैठा रहा और नीचे खड़ा देख रहा था गाड़ी। उसे अंदर करीब 1.5 घंटे के बाद समय बीत गया था। मैं 2 घंटे तक वहाँ रहा। फिर एकदम से मुझे गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने नीचे झांक कर देखा। वो आदमी जल्दी से गेट खोल अपनी गाड़ी में बैठ गया। चित्रा भी गेट पर खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके जाने के बाद चित्रा ने गेट बंद कर दी। जब वो गाड़ी में बैठकर चला गया तो गेट बंद करने के बाद चित्रा ने ऊपर की ओर देखा। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी पे तिनका होता है। चित्रा भी शायद ये सुनिश्चित कर रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा है। उसे देखा मैं ऊपर देख रहा हूँ तो उसी की तरफ देखे जा रहा था। मुझे देख वो उसके चेहरे का हाव भाव उड़ गया। उसने एकदम से हड़बड़ाहट से गेट बंद कर दिया और अंदर चली गई। मुझे यकीन हो गया
कि इसी के साथ चित्रा का चक्कर है। फिर मैं ये बात की जांच करने के लिए नीचे गया। मैं नीचे देखकर शिल्पा से चित्रा के बारे में पूछा और मैंने पूछा क्या घर पे कोई रिश्तेदार आया था। वो बोली हाँ। मैंने कहा तो मेरे ख्याल से मनोज जी की उपस्थिति में ही आना चाहिए था। वो बोली आपको उससे क्या मतलब। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनोज जी से पूछ लूँगा आपके शहर में कौन सा रिश्तेदार है, जबकि मनोज ने मुझे पहले ही बताया था कि उनका इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो मेरे यहाँ मकान क्यों लेते, अपने रिश्तेदार के आसपास ही कोई मकान लेकर रहने लगते ना। अब मेरा यकीन शक में बदल रहा था। मैंने भी सोचा कि ये बात कह के देखता हूँ कि आखिर होगा क्या इससे कहने पर। कहीं चित्रा के चेहरे का रंग फिर से तो ना उतर गया, और बिल्कुल वही हुआ भी। इस पर चित्रा तुरंत बोली भैया आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए अंदर चलिए, मैं बताता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे अंदर सामने कुछ सामान रखा हुआ था। मैं समझ गया। मैंने उसे कहा वो सामान दिखाते हुए मेरा घर है ये क्या है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, आज ही मेरा मकान खाली कर दीजिए। वो मेरा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। भैया ऐसा मत बोलिए, मेरे पति किसी काम के नहीं हैं और मैं बस अपनी ये सब को ठीक करने के लिए ही ऐसा करती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब, तो वो अपनी बात मुझे बताने लगी। इसके बाद मैंने उसे कहा कि आपके पति को आप पे शक नहीं होता, तो उसने कहा नहीं, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर उन्होंने मुझे पूछा स्वाति भाभी तो आपके साथ खुश होगी ना। मैंने कहा हाँ, मैं अपने बीवी के हमेशा हर चीज़ के लिए ध्यान रखता। फिर चित्रा मेरे तरफ आई और मुझे कहने लगी देखिए अब हम तो रहते हैं आप ही के घर, अगर आप भी मेरे साथ थोड़ा देर पल बिताओगे तो मुझे क्या ही ज़रूरत किसी और को घर बुलाने की, और ना ही आपको किसी से डर लगेगा और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उनकी बात पर बिल्कुल समझ गया कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। उसने कहा लेकिन अभी नहीं, अभी तो शिल्पा घर आ गई है। कल इसी समय पर 11 बजे आप मेरे घर आना। मैं भी खुशी खुशी चला गया छत पर। शाम को चित्रा दोबारा आई। स्वाति भाभी कह के वो घर के अंदर आई। मैंने कहा स्वाति तो नहीं है, कुछ काम है तो आप मुझसे बोल सकते हो। इस पर वो बोली कि बस आप ही से काम था, बस आप कल आ तो गए थे लेकिन अपनी नंबर मैं देना आपको भूल गई। कल आप आओगे कैसे, जब आओगे कल आप तो मुझे कॉल करके आना। मैंने कहा जी ज़रूर, और फिर मेरा नंबर देते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके बाद दोस्तों आगे तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 साल तक मेरा किरायादार मेरे ही घर पे रहता और हर दिन के 11 बजे मैं उनके घर पर। ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।